बक्सर के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद माननीय श्री सुधाकर सिंह जी के खिलाफ मैंने पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विगत मंगलवार को एक परिवाद पत्र मैंने दायर किया है। और ये परिवाद पत्र इसलिए दायर किया गया है क्योंकि महागठबंधन नेताओं को एक आदत सी हो गई है लगातार झूठ बोलने की, लगातार फॉल्स स्टेटमेंट देने की। यह काम इन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में इन्होंने गरीब गुरबों के बीच में जाकर के यह बयान दिया, लोगों के मन में एक डर बैठाया कि मोदी जी तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा, देश का चुनाव नहीं होगा। इस प्रकार का झूठ बोलने का इन लोगों ने काम किया। और अब चुनाव बीत गया, उसके बाद भी इनके सांसद, इनके नेता इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार का बयान एक बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने मेरे ऊपर दिया है। और उन्होंने कहा है कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है। वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा। न्यूज हाट के लोगों ने उसको खबर चलाया तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना की तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का अगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता। आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? और जमीन इसलिए खरीद के घर बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमका करके सरकार के संरक्षण में वसूली करेंगे। शायद उसकी अपनी वो बात कर रहे होंगे। जब यह बयान उनका एक निजी चैनल पर बक्सर में चला, जब मैंने यह बयान सुना तो मैं काफ़ी आहत हुआ, हमारे समर्थक काफ़ी मर्माहत हुए। और तब मैंने उन्हें पिछले 1/10/2024 को अपने विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश कुमार शर्मा की ओर से एक लीगल नोटिस भिजवाया। और हमने उसमें कहा कि आपका यह बयान यदि सत्य है तो कृपया मुझे ज़मीन का लोकेशन बताएं, ज़मीन का कागज़ मुझे दें, और अगर यह बयान असत्य है तो आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरा 1/10/2024 को भेजा हुआ लीगल नोटिस उन्हें 5/10/2024 को भी मिला। साथ में मैंने ईमेल पर भी भेजा था, और लेकिन आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंत में मुझे मजबूर होकर के और पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर करना पड़ा। और मैंने इसलिए परिवाद पत्र दायर किया है कि लोकतंत्र में झूठ का कोई स्थान नहीं है, और ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह जी ने यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे जांच एजेंसियां परेशान करे, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आए, मेरे खिलाफ ईडी कार्रवाई करे, इसलिए सुधाकर सिंह ने इस प्रकार का बयानबाजी किया। और यह बयान पूरी तरह से फॉल्स है, और इसलिए मैंने परिवाद पत्र दायर किया है। मैं इन्हें कोर्ट में घसीटूंगा और कोर्ट में इनसे मैं जवाब मांगूंगा, क्योंकि इनकी आदत छूटनी चाहिए। महागठबंधन के नेता जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। और अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये अपने भाई को जिताने के लिए प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता की आंखें खुले, और ऐसे झूठ बोलने के लिए जिन लोगों ने पार्लियामेंट में जाके शपथ लिया है, जो विधानसभा में शपथ लिए हुए हैं, ऐसे लोगों को एक सबक भी मिले। इसके लिए मैंने मानहानि का अपराध करने वाले माननीय सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया है। और मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय पर कि मुझे न्याय मिलेगा, इनका झूठ नंगा होगा और मेरा सत्य विजयी होगा।